चैप्टर 9th श्लोक नंबर 11th। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतं महेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं च एव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। हाँ जी विमी जी, आप है ना ऐसा कीजिए, इसका हिंदी भी और वही जैसे कल करा था आपने एक्सप्लेन, तो साथ साथ एक्सप्लेन भी कीजिए। तो आजकल और एक्सप्लेन करें? अच्छा, तो फिर आप हिंदी पढ़ेंगी तो दीपा करेगी। फिर दीपा, आप अवेलेबल हैं एक्सप्लेन करने के लिए? हाँ जी। अच्छा ठीक है। तो बिम्मी फिर हिंदी पढ़ रही है और चलो फिर बिम्मी आप 5 हिंदी पढ़ दो पहले पूरी, फिर मैं ऐसे करती हूँ, इनके एक एक पैरा करते हैं। अच्छा, और उसको फिर वैसे कर लो। ठीक है। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। हाँ दीपा, आप एक्सप्लेन करो। अच्छा जी, मैं फर्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूत के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। तो इसमें ये बोला हुआ है कि मेरे परम भाव को नहीं जानते हुए तो मूढ़ लोग मनुष्य शरीर धारण करने से, जितने भी शरीरधारी हैं का मतलब ऑलमोस्ट सारे शरीरधारियों के लिए जो बोला है कि जो भी मनुष्य हैं वो ईश्वर को नहीं जानते। वैसे महान जैसे ईश्वर एक महान मतलब चीज है, जैसे आप सोचते कि महान है तो उसको तुच्छ समझते हैं। तो इसीलिए तो इंसान मुझे जो लगता है कि इसीलिए ईश्वर लोग जो है वो ईश्वर को नहीं भजते, क्योंकि वो तुच्छ समझते हैं। वो सोचते हैं ये क्या करेगा हमारा, हम इतना कुछ फेस कर रहे हैं, ये हमारा कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। तो वो उनको ये पता नहीं है कि वो ईश्वर क्या चीज है, अर्थात अपनी योग्य माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण और इसीलिए क्योंकि वो उनको कुछ समझते नहीं है, इसीलिए वो उनको पहचान भी नहीं पाते। तो अगर संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में यदि ईश्वर भी आ जाता है तो वो भी उनको साधारण मनुष्य, अपना जैसे ही मनुष्य मानते हैं। उनको ये अनुभूति होती नहीं है कि वो एक हमारे बीच महान ईश्वर ने वो लिया है, मतलब महान ईश्वर ने इनकारनेशन लिया है। तो यही बात है कि वो ऐसे मूढ़ मनुष्यों के बारे में बात की है कि वो जो ईश्वर को नहीं भजते। बस आप कुछ बताएं। हाँ नहीं बहुत अच्छा बोला है, बढ़िया बोला। अब इसमें अभी एक जने से और एक्सप्लेन कराते हैं। पहले मोना जरा तुम बोलो इसके बारे में। हाँ जी, ये मतलब जो मतलब ऐसे होते हैं ना, जैसे वो ज्योतिष तांत्रिक मतलब इस तरीके के लोग जहाँ आम मनुष्य भी गए ये सोचते हैं कि हमें मतलब परमात्मा का मतलब उसकी जो वो है शक्ति अपने अंदर वो मतलब अपना वो करते हैं कि हम ये ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, अभी भगवान क्या ही कुछ कर लेगा, हमें ही करना है, परमात्मा कुछ नहीं कर लेगा। मतलब जो जिनकी मेंटेलिटी इस तरीके की होती है वो ये सोचते हैं भगवान के बारे में, जिनको श्रद्धा विश्वास नहीं होती। अच्छा ठीक है।
और एक तो ये आ जाता है, एक ये आ जाता है कि जैसे सामने कोई मतलब जैसे भगवान आ जाए तो कई लोग जैसे नहीं समझ पाते भी ये आम इंसान है, वो तो नहीं मुझे लगता है इसमें फॉलो होता, यही फॉलो होता है जो अच्छा, जो तुम बोल रही हो वो फॉलो होता है, ये नहीं होता। अच्छा, तो चलो ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलो अब तो बिम्मी रह गई, तो बिम्मी कंप्लीट वो करेंगी। हाँ हाँ जी। हाँ, इसमें जो मुझे लग रहा है कि अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं और जो कल तक हमने पढ़ा, हेलो हेलो, हाँ जी, म्यूट कीजिए जरा प्लीज। हाँ जी। हाँ, तो मेरे परम भाव को, अब परम भाव में इन्होंने लिखा है गीता अध्याय 7 श्लोक, और ये 24वें में देखना चाहिए। और उसमें है बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अब जो जैसे हम कल तक कहते हैं कि हर कुछ जो कुछ भी सृष्टि में हो रहा है वो एक नियम के अनुसार चल रहा है, और जहां पर हम उस नियम के विपरीत जाने की कोशिश करते हैं, जाने या अनजाने, उसमें फिर हम वो डिस्ट्रप्शन ही हम कॉज कर रहे हैं। तो वो मतलब वो एक तरह का हम कहते हैं ना कि अपनी कब्र आप खुद ही खोद रहे हो। तो अभी तक जो कृष्ण बताते आए हैं पूरे उसमें कि एक किसी का जन्म है, फिर मृत्यु है, और जब तुम इस जन्म मृत्यु के साइकिल से निकलने का बस वही है कि उन चीजों को तुम छोड़ना सीखो, और जहां पर तुम उसमें फिर से अब उस मनुष्य भाव जो उन्होंने कहा मनुष्य की भांति परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर, तो वही कि उसमें मनुष्य का वही है कि वो यहाँ पर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और वो जो सुप्रीम एनर्जी है उसकी क्रिएशन में तो वो है कि उसने क्रिएट करके उसने छोड़ दिया, उसने हमें वही जो वो फ्रीडम दे दी करने की, और फिर उसका वो अपने प्रोसेस में वो सृष्टि कहते खत्म भी होगी अपने प्रोसेस में। और पर जो मूल बुद्धि के लोग हैं, मतलब मूल बुद्धि में हम सभी मनुष्य लोग आते हैं, शरीरधारी लोग कहा गया है कि उनको लगता है कि ये ही है, मतलब जितना उनको अपने इंद्रियों से दिख रहा है वो उसी तक ही उनकी सोच भी सीमित है। बियॉन्ड उसके सोच नहीं कि भाई मतलब हम तो वही जैसे हम एक मिनिस्क्यूल हैं और उस क्रिएशन के ही, उस क्रिएटर के ही एक क्रिएशन का भाग है, और उसी तरह से आसपास भी और सब भी पूरा क्रिएशन है। तो और हम अपने आप को एक तरह का उस सुप्रीम एनर्जी समझने लग जाते हैं। मनुष्य रूप में विचरता हुआ मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। तो वही जैसे है कि ईश्वर भी हमारे आगे आ जाए, तो अब ईश्वर क्या सुप्रीम एनर्जी वो भी आ जाए, पर ये मेरा अहंकार वहां पर इतना है कि मैं उसको वो दिखेगी नहीं कि वो मुझे ये दिखाना चाह रहा है, या मेरे सामने कोई आया वो मुझे ये बताना चाह रहा है वो है, पर मैं अपने अहंकार के उसमें इतने मनुष्य भाव में इतनी ज्यादा क्या कहते हैं भरी हुई हूँ कि मुझे वो उस मेरी नजर वहीं तक सीमित है, उसके बियॉन्ड में देख ही नहीं पा रही। तो वो अपना स्वरूप जो ईश्वर बता रहे हैं कि इस इंद्रियों के 5 इंद्रियों के बाहर भी बहुत कुछ है जो तुम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। तो इसलिए वही है कि उसको छोड़ना सीखो किसी चीज को भी। ये ना इसमें मैं भी एक्सप्लेन ही कर रही हूँ एक्चुअली, जो जैसा मुझे समझ आ रहा है। इसमें ना एक तो ये जो श्लोक नंबर था 9 चैप्टर का ही, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूँ। अब इसमें जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि रचता हूँ, तो एक तो कल जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि एक तो बेहोश इंसान है, वो रचा तो उसने भी था अपना ही संसार जो रचा वो बेहोशी में रचा गया उससे, उसको पता नहीं था मैं हूँ वास्तव में कौन।
तो एक तो वो भूला हुआ परमात्मा, जिसने अपने आप को स्वयं के परमात्मा स्वभाव को जो भूल गया मनुष्य है, वो मनुष्य की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि मन एग्जिस्ट कर रहा है उसके में। तो और एक है जो जिसको याद रह गई, तो उसका वो जो है मन तो उसका भी है, लेकिन मन उसका फ्री माइंड है, वो मन के हाथों बिका हुआ नहीं है, मन के हाथ में मतलब वो नहीं है। तो वो जो मनुष्य और भगवान में सिर्फ डिफरेंस ही इतना है, मनुष्य में मन पैदा एग्जिस्ट करता है और मन के हाथों की कैद को वो तोड़ने को तैयार नहीं होता। तो ये चीज जो है एक्चुअली क्या है, जो सुप्रीम है, सुप्रीम एनर्जी ही क्रिएशन में अपने पूरी समाई हुई है। अब जैसे ही एक अहंकार भाव को जो पता चलता है, जो कल हम बात कर रहे थे कि अहम ब्रह्मास्मि, जैसे ही वो स्टेज आती है कि मैं ही तो ब्रह्म था, सुप्रीम एनर्जी ही थी, तो वो वाली मैं आते ही खत्म हो जाती है कहानी। अब इसमें कह रहे हैं मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ मनुष्य लोग, मनुष्य का शरीर धारण करके, अब उसमें मनुष्य और उसमें डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है ना, वो भी दिख रहा है लग्जरी में रहता हुआ, द्वारिकाधीश है, द्वारिका में ऐश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो उसको कैसे मान ले कि ये मनुष्य है? ये मनुष्य नहीं है, नॉर्मल हमारे जैसा नहीं है ये सिर्फ अंदर की आंतरिक अवस्था है, जिसका मन अब संसारिक चीजों में पदार्थ को पदार्थ की तरह से देखने लग गया। अब किसी में सामने वाला मनुष्य है जो पदार्थ को पकड़े बैठा है, अब वो पदार्थी तो हो गई, उसमें कॉन्शियसनेस उसकी खोई हुई है। अब कॉन्शियस यदि लेवल वाला आ जाए तो अवेयरनेस मैं हूं ना, मेरे को तो स्काई है ना, कोई टच ही नहीं कर सकती चीज पे, मैं मटेरियल हुई ही नहीं। तो जो मटेरियल है एनर्जी, जो एनर्जी से चलता है मूवमेंट, जो उसकी चलती है, जो क्या कहते हैं इसकी, मटेरियल की। तो अब मटेरियल जब मैं उसमें नहीं रहती हूँ तो मेरे सारी चीजें मेरे से अलग हो गई ना, फौरन मेरा बुद्धि, मेरा माइंड, मेरा सब कुछ चीजें मटेरियल हो गई है। अब रहते हुए में तो दोनों एक साथ ही रह रहे हैं, एक साथ ही पले बड़े सब कुछ रहे। अब अर्जुन ऐसा फंस गया उसमें, क्योंकि वो माइंड के हाथों में फंस गया। एक साथ में पले बड़े होकर भी तो नहीं पहचान पाए हम उसको, कृष्ण को नहीं पहचान पाए। लेकिन फिर भी अर्जुन की क्योंकि प्रकृति दैविक थी, तो इसलिए उसने वो उस चीज पे कहा कि तुम ही मेरे को इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हो बाहर। अब निकाल कौन पाएगा? जो उससे ऊपर की जो पोजीशन होगी वो निकाल पाएगा ना। तो अब उसमें वो कह रहे हैं नॉर्मल तो मनुष्य जो है मुझे नहीं समझते, अब समझ ही तो नहीं आती जैसे इंसानों के भेष में कौन नारायण है, तो नारायण वाली स्थिति तो सिर्फ मन की ही है ना, जो मन की हाथों का कैद में नहीं बैठा, तो वो नारायण ही तो हो गया। अब नारायण करते हुए में, वो जो बोलते हुए में भी उनकी जान निकलती है नॉर्मल मनुष्यों की। अब नारायण कैसे बोल दे एक नॉर्मल मनुष्य जो बिल्कुल ही बेस उसमें रह रहा है, बिल्कुल सपोज कीजिए ये बिल्कुल कहीं पर भी मिल सकता है। नारायण मतलब ऐसा वाली अवस्था है कि आपको बिल्कुल नॉर्मल से घर में भी रहते हुए में, 2 रोटी खाते हुए में वैसा वाला भी दिखाई दे सकता है प्राणी। तो नारायण तो वैसी चित्त की अवस्था है ना, जो मन के हाथों का गुलाम नहीं है। ये अवस्था जो है भगवान कृष्ण उसको बता रहे हैं कि मनुष्य रूप में विचरते हुए में मुझे पहचान नहीं पाते साधारण लोग, क्योंकि वो तो मटेरियल को काउंट करते हैं ना, ये मतलब है इसका। हाँ जी, अब इसको हर्षा जी ने सुन लिया पूरा। अब हर्षा जी जरा आप बताइए इसके बारे में। ये 11th श्लोक पढ़ा है हमने 9th का। यस, बोलते हैं ना कि जैसे हम लोग जो भी अवतार में जो आते हैं, हाथ पांव वाले जो कृष्ण राम, हम लोग उनको कहाँ समझ पाए हैं। उनको भी हम लोग वही दृष्टि से देखते हैं जैसे हमारे अपनी अज्ञानता से हम देखते हैं। पर जब हमें खुद को समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ, मुझे चलाने वाला कौन है, मैं किस नजरिया से देखती हूँ दुनिया को, तो मुझे उसमें आखिर काफी समझ में आ जाता है कि मेरी स्थिति किधर है। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, पर अटैचमेंट आ ही जाती है। जब हम लोग कर्म में करते हैं ना, तो सामने वाले का कुछ दोष हमें बहुत बड़ा स्वरूप में दिख जाता है और तब हम रिएक्ट भी करते हैं। तो जैसे अभी हम खुद के बोलते हैं कि कभी कुछ अनबन हो जाता है स्टाफ के साथ, तो मैं भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो फिर मुझे ख्याल आता है कि कुड आई हैंडल दिस इन अ डिफरेंट वे। सो थोड़ा ये अवेयरनेस आती है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है, यू हैव टू डू द राइट, यू हैव टू असर्ट योरसेल्फ, इवन इफ यू हैव टू शाउट, इट इज फॉर द गुड पर्पस। तो इन अल्टीमेटली हमें इसमें से भी ऊपर उठना है कि हम किस तरह से विदाउट रिएक्शन काम कर सके। तो वो तो सुप्रीम सेल्फ की अवेयरनेस में होंगे, तभी हम अपनी इंद्रियों को, मन को, फीलिंग्स को
सबको, जैसे कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, सब जो हम लोग चलते हैं हमारे ईगो के अनुसार चलते हैं, उसको हम ज्ञान के अनुसार कैसे चला सके, उसका ऊपर हमें ध्यान देना है, और तभी हम परमात्मा का अनुभूति कर सकेंगे थोड़ा बहुत। ये चीज है बिल्कुल। और इसमें ना ये है कि जैसे कोई कूड़े उसमें बैठा है ना, कोई सपोज कीजिए कोई बिल्कुल मतलब कूड़े वाले घर में भी बैठा हुआ है, तो भी उसमें भी वो परमात्मा हो सकता है। तो वो नजर चाहिए देखने वाली। अब उसमें हमने जैसे ही हमने उसमें वो ट्रीट किया उसको अंदर से हल्का सा घृणा वाली दृष्टि से देखा, तो वहीं पर ही खत्म हो गई कहानी हमारी। हम तो नॉर्मल मनुष्य से भी नीचे गिर गए उस समय। ये मतलब सही बात है एकदम। हाँ जी, बिम्मी जी कुछ कह रही हैं आप? हाँ, इसमें वो भी है कि जैसे जो नारायण की बात या ईश्वर की बात, अब किसी भी वैसे भी नॉर्मल सिचुएशन में भी देखो, मतलब आप उसको ईश्वर ना कह के, मतलब वो ये है कि आपसे उसको समझ ज्यादा है, बस उस पे से देखो। और हम अपनी छोटी समझ में विद अहंकार उस बड़ी समझ को और जो उसका होलिस्टिक व्यू है, हम उसको देख ही नहीं पाते, और हम अपनी संकीर्णताओं में इतनी रह के हम उसी को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, और उसी को हम जैसे वो तुच्छ समझने लग जाते हैं। तो ये मतलब ये है कि एक तो वही है कि आप मनुष्य और ईश्वर, मनुष्यों में रहते ही जो ईश्वर, मतलब ईश्वर वैसे नहीं कि कोई ऊपर से उतरा है, बस मतलब ईश्वरी उसके अंदर क्वालिटीज हैं, या उस समय उसका जो एक्शन रिएक्शन सोच थी वो ईश्वरी लेवल की थी, पर हम जो उसके अक्रॉस सामने हैं वो हमें वो समझ ही नहीं आ रहा कि उसने किस लेवल पर वो कितना होलिस्टिक व्यू देख लेते हुए उसका वो डिसीजन रहा, और हम उसको ही क्वेश्चन कर रहे। अब जैसे अभी कहते हैं हाल ही यही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब मोदी जी ने वो बीच में सीज फायर डिक्लेयर कराया, तो उस समय मतलब सारे के सारे हम लोगों ने मतलब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब नागरिक क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, हम वो कहते हैं ये कर, हम वहां तक पहुंच गए थे, हम ये कर सकते थे, पीओपी ले आ सकते थे, पर ब्रॉडर थिंग, होलिस्टिक थिंग कि भाई यदि हम कर ही नहीं सकते थे, मतलब अब जाके वो धीरे 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 बहुत सारी चीजें परते उतरे हैं कि क्यों हमने ऐसा नहीं किया, और वो उस समय दैट वाज अ वाइज डिसीजन। तो यदि उस समय हम वो देखें कि जो डिसीजन मेकर्स थे वो नारायण के लेवल पर थे, और हम लोग ये जो नागरिक उन्हीं को तुच्छ मान रहे थे, या फिर वो जो एक वो मध्य प्रदेश का एक वो जो मिनिस्टर विजय शाह, उसने जब ये जो कर्नल कुरैशी और व्योमिका जब एड्रेस करे थे, तो उसने कर्नल कुरैशी क्योंकि वो मुस्लिम है, उसके ऊपर ऐसे कुछ उल्टा सीधा बहुत काफी बोला। तो वो ये ना कि आप वो नहीं देख रहे हैं कि आपके प्रधान सेवक ने या प्रधानमंत्री ने यदि उन दोनों को बिठाया है तो वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। मैसेज वो सांप्रदायिक दंगे ना हो उसका भी, और नारी को भी एक तरह का, जैसे हम कहते भी है कि नारी तू नारायणी, तो वो भी मैसेज देना चाह रहे हैं। तो उसको ना करके पर संकीर्ण सोच वाले लोग ऐसे ही, और मतलब वो ऐसे कीचड़ उछालते रहते हैं। अब ये जो गीता भी थी ना, अब ये समझिए कि ये जो गीता हमारे हाथ में जो कृष्ण की गीता है, क्योंकि कृष्ण जो है द्वारिकाधीश थे और उन्होंने रथ चलाना करा, तो हम उस चीज को बड़ा जो है ना वैसा करके लेते हैं, बड़ा अच्छा करके देखते हैं इसको कि जो है उन्होंने रथ चलाया देखो। और सपोज करो एक नॉर्मल सारथी होता और वो ये ज्ञान दे रहा होता, तो गीता हमारे हाथ में होती ये वाली बिल्कुल भी नहीं होती, 1% भी नहीं होती। वो तो चीज को गायब कर जाती है, दुनिया सारी गायब कर जाती है उस चीज को, क्योंकि तो शुरू में तो देखो ना अन्ना हजारे ने किया, या जो मोदी जी ने झाड़ू उठाया या वो हुआ, तो लोगों ने थोड़ा पहले बोला, पर ठीक है, मतलब वो उस पोजीशन भी शायद उनकी थी, वो भी असर तो करती है। तुम हाँ, मतलब वही है कि ईश्वर श्री कृष्ण भी सारथी बने, पर उनके अंदर वो भी वो है थे। द्वारिकाधीश ने रथ चलाया, तो ये बड़े उसमें करके हम बड़ा प्राउडली बात करते हैं इस चीज के लिए। है तो कोई और कर रहा होगा वाला, और सपोज कीजिए कि कृष्ण को तीर ही लग गया होता, तीर तो कोई भी लग सकता था ना, अर्जुन को भी लग सकता था और लगा भी था,
तीर लगे भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगे उनको, और उसमें उनकी मृत्यु हो जाती तो ये गीता फिर गायब होती। जो उन्होंने इतना ज्ञान दिया और उसके बाद में जो युद्ध शुरू करवाया, तो वो चीजें कहाँ आती हमारे हाथ में? है तो सुप्रीम की लीला ही। लीला ये मतलब ये है कि वो तो आना ही था। तो क्योंकि ये जो दोनों आते हैं नर नारायण, अभी इन्होंने हर्षा जी ने भी भेजा कि वो टेम्पल बन रहा है वहां मुंबई में, तो नर नारायण के अवतार इस तरीके से आते हैं जब धर्म विलुप्त की तरफ पर चला जाता है, जो धर्म का मतलब अर्थ जो है सही से नहीं समझ पाते। अब जैसे अपन लोग जो बता रहे हैं ये समझ रहे हैं, तो इसको अर्थ को सही समझने की प्रयास है ना। गीता तो अर्थ तो कई लोगों ने करे, लेकिन आपके हिसाब से अर्थ क्या निकलेगा? जीरो माइंड पर क्या अर्थ निकलेगा इसका चीज का? तो मैटर तो वो होती है ना, वहीं से तो मेरी लाइफ सुलझेगी। कि जैसे मेरी जो मैं बंधी हुई कंडीशनिंग से जो जीती हूँ कि मेरे को जो है ये इससे स्वीपर से बात नहीं करनी, या घर में हाउस बॉय है तो थोड़ा सा उससे वैसे वाला, तो वो सारी टैकल मेरे को कहाँ से आएगी? जब तक मैं जीरो माइंड पर जाऊंगी नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि किसको कितनी इज्जत मेरे को देनी है, किसी को कितनी नहीं देनी। क्या पता कोई राजा की उसमें हो तो वो उतना इज्जत देने, उसको जो हम इज्जत दे रहे हैं उसके कपड़ों के हिसाब से दे रहे हैं उसको, लेकिन इज्जत वाला जो घर में जो बंदा है या फिर कोई जो सब्जी वाला आता है वो ज्यादा इज्जत देने लायक है, क्योंकि उसकी बातें इतनी ज्यादा वैसी हैं, उसकी आकाश से छूती हुई बातें हैं उसकी। तो ऐसे जो हमारे जो डिसाइडिंग फैक्टर जो हमारा मन कर लेता है फौरन देखकर, तो वो मन हमारा कितनी कंडीशनिंग में गया हुआ है, मैटर तो वो करती है ना। हमें स्मृति भूल जाती है, फौरन हम सामने वाले की जो पोजीशन और जिस तरीके की उसकी वेशभूषा होती है उसमें अटक जाते हैं हम लोग। तो वो हम बिल्कुल उसको बिल्कुल नग्न करके कहाँ देख पाते हैं, ना अपने आप को ना सामने वाले को। तो आए तो सारे ही सुप्रीम से है ना, सारा संसार ही सुप्रीम ही है। अब सुप्रीम में आपको पहचानना है कि कौन सुप्रीम, तो वो लेवल जो है वो लेवल जब तक आप बाहरी तौर की चीजों से आंकलन करेंगे तो उसमें तो आप गलत ही बैठेंगे ना। और वो मूर्खता कोई दूसरे के लिए नहीं करते हैं, स्वयं के लिए होती है। वो कोई इंसान कह दे दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता, अपना ही बिगड़ता है, आपका तल नीचे गिर जाता है। क्योंकि आपने जो है ऐसे बंदे की बात सुन ली जो मूर्ख था, जो इतनी इज्जत देने लायक ही नहीं था, उसके पास पैसा इकट्ठा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कहीं से बुद्धि आ गई, अकल आ गई कुछ। एक जो सुप्रीम लेवल होता है वो एक अलग होता है। सुप्रीम लेवल में अब इस तरीके के जो नॉर्मल बंदे थे, जैसे अब उसकी बात सुना रथ पे हाँकते हुए, में ये गीता हमारे सामने इसलिए क्योंकि कृष्ण चला रहे थे रथ, और कृष्ण द्वारिकाधीश थे, जो कि सब द्वारिकाधीश उस समय में भी बड़ा उसमें आता था, सारे राजाओं में भी सबसे श्रेष्ठ माना जाता था द्वारिकाधीश को। इस कारण जो है ये है। तो ये जैसे अपने मैं सिर्फ ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि माइंड के वो जो आंख के जो पर्दे होते हैं ना, उनकी सर्जरी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमने अपने खुद लगाए हुए हैं कर्टेन। वो मतलब है वो सर्जरी के बिना नहीं देख पाएंगे हम इस चीज को। चलिए एक और करते हैं। जब आप लोग अभी बात कर रहे हो तो ऐसे ही मन में वो आ रहा है कि जैसे आप बुद्ध को देखो या कृष्ण या राम, मतलब एक मैसेज देने के लिए भी जब ये अवतरित हुए मनुष्य रूप में, तो तीनों ने एक ये मैसेज भी दिया, तीनों राजा, और तीनों का वो हुआ कि अपना राजपाट सब छोड़कर उन्होंने इसमें घुस गए। वो मतलब यही कर रहे थे, वो जन कल्याण ही कर रहे थे, और तो छोड़ा उन्होंने, मतलब इतना सब कुछ, वो माया का जाल, जो इतनी वेल्थ आसपास, उसका बिल्कुल छोड़ा उस। अभी ये देखो ना बिम्मी जी, अभी ये कलयुग आते आते तक में ये जो राजाओं महाराजाओं के उदाहरण ही साथ में रह गए ना। कबीर छुप गए, जैसे अब कबीर जैसे व्यक्ति छुप गए, और वो ये जो मीरा वगैरह के जो गुरु थे, रैदास गुरु थे उनके, वो चमार की उसमें आए योनि में, चमार थे वो कह रहे ना मेरी जो है जाति चमारा, तो वो उसमें जो मीरा, तो ये तो छुप गए ना। तो इनका भी आप ये देख लो ना, अभी कलयुग तक में भी आते आते तक में भी सिर्फ वही फेमस रहे जो राजा बन के जो निर्वाण जिन्होंने प्राप्त करे। ऐसे तो निर्वाण तो कितने लोगों ने प्राप्त किया, उनके तो नाम बिल्कुल ही गायब हो गए ना, तो उनको तो पहचान नहीं पाए। तो इन्होंने, ये ओशो ने सारी चीजों को उठाया है, एक एक को उठाया, रैदास उठाए, सुंदरलाल उठाए, और इतने सुंदर उन्होंने पद वगैरह सब गाए हैं, मतलब इतने सुंदर है उनकी सब चीजें। क्यों नहीं आई हुई समाज के सामने? क्योंकि नॉर्मल मनुष्य में हम परमात्मा को देखना ही नहीं चाहते। ये चीज है, देखना नहीं चाहते ना, तो इसीलिए तो चाय वाला करते हैं हम इसको भी। मोदी जी को जो करते हैं जो लोग ऐसे करके, जो ऐसे हंसी उड़ाते हैं, अरे चाय वाला मतलब
अरे तुम किसी लायक नहीं, अरे किसी मतलब थूकने लायक भी नहीं हो तुम। मतलब तुम उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो, है तो परमात्मा हाँ। को ही तो नहीं देख पा रहे, और क्या है, यही तो चीज चल रही है समाज में, और चल क्या रहा है, यही तो है। आज भी हम अंधे बने के रह के देखना, अंधे अंधे रहकर जो है जीना चाहना हम चाह रहे हैं उसमें। नहीं, वही है ना, जैसे अब हम लोगों को वही उनके अपीयरेंस से उन्हें जज करते हैं। अभी मैं उस दिन एक ये लंदन टॉप में ना इसका है सुनील शेट्टी का इंटरव्यू है, तो एक तो वो ललन टॉप वाला जिस तरह से इंट्रोड्यूस करता है, और पूरा उसने मतलब सुनील शेट्टी एज अ पर्सन, उसने कहा एज अ एक्टर मुझे आपसे इंटरव्यू नहीं करना, एज अ पर्सन है। और उसकी आप सुनील शेट्टी ने जो कुछ भी मतलब उसने बोला, मतलब एक ही बंदा कितना डाउन टू अर्थ और कितना हम्बल। और हम सिर्फ वही ना कि वो बॉलीवुड की चकाचौंध वो देखते हैं, और अंदर की वो उस गहराई तक वो समझते ही नहीं है। और उसको वो सुन के ऐसे लगा कि मतलब हम किस तरह से मतलब किसी पर्सन को ना उसका आंकलन करते हैं, और वो असल में क्या है। तो जो दिखता है सिर्फ वो ही नहीं है, उसके अंदर जाना सीखो। वही है ना, अपनी दृष्टि को और अपनी वाइडन योर होराइजन, अपनी दृष्टि का विस्तार करो, सिर्फ यहीं तक संकीर्णताओं में नहीं रहो। अब राजा वो वो आप थोड़ी इन- ना है, वही वही हो जाती है ना हाँ। बात की, राजा जिसकी अंदर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, तो वो राजा हुआ। या वो राजा हुआ जो सारा टाइम ही अंदर ही बिना मतलब के कुछ भी इंच भर भी नहीं हिलना चाहता कहीं पर भी, ना कुछ करना चाहता, वो राजा हुआ। जिसके पास में बहुत सारी वेल्थ है, और वो मतलब हर वक्त उसकी जो है ना भारी तौर के जितने भी एम्प्लॉयज उसके आसपास में घूमते हैं, तो उनसे हर वक्त वो कुछ ना कुछ उम्मीद से भरा हुआ है। तो वो राजा है, या वो राजा है जिसकी अंदर से डिमांड नहीं है। इवन उसने सर्वेंट रखा है, उसको अच्छा पेमेंट भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो डांटने का जो तरीका है उसमें भेद बुद्धि नहीं है। डांट रहा है जो काम नहीं करा है, लेकिन एक अंदर से डांटना एक ऐसी अवस्था होती है कि मैं तेरे को दे रहा हूं, तू मेरा खरीदा हुआ गुलाम है। और एक ऐसा वाला डांटना होता है कि उसको काम के प्रति समझाना कि बेटा तुम्हारे लिए इस तरीके का काम जो तुमको दिया हुआ है। तो ये दोनों भेद बुद्धि हो गई नहीं। तो अब भेद बुद्धि वाला जो लेवल है ये कौन चेक करेगा? तो राजा कौन हुआ, रियल राजा कौन हुआ ना। तो रियल राजा वाले पे बात बनेगी आके। ईश्वर तो रियल राजा है। अब रियल राजा में चाहे बारी किंगडम ना हो तो यही है बस, जीने का नजरिया जो होता है ना, अंदाज ऐसा हो कि अंदर से जो है आपके अंदर में है ही नहीं, कटोरा ही नहीं है रखा हुआ अंदर से, कहीं से किसी भी रिश्ते में नहीं रखा हुआ आपके अंदर। वो कोई सा भी रिश्ता निभा रहे हो आप, चाहे वाइफ का है, चाहे हस्बैंड का है, चाहे बच्चों का है, आपका करना ही जानते हो बस आप। दूसरा नहीं है आपके अंदर की कोई दूसरा वाला जो है आपको रिवर्ट में जो है आपको कुछ भी वो चीज करे। तो राजा कौन हुआ बेसिकली? तो राजा की परिभाषा ही जब माइंड में जब क्लियर हो जाएगी तो फिर सारे कटोरे अपने हाथ से छूट ही नहीं जाएंगे, छूट ही जाएंगे ना। मैं तो सम्राट ही हूं ना, उम्मीद ही नहीं है किसी भी तरीके की। तो वो अवस्था में जो है ये मोदी और ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये चीज किसी को नजर आए चाहे नहीं नजर आए, वो जितनी शुद्ध दृष्टि होगी जब ही नजर आएगा, अदरवाइज तो कैसे आएगा, ये चीज नहीं आएगी। करते रहो, क्रिटिसाइज करते रहो, अपने पैर पे खुद बड़े बड़े कुल्हाड़े मार रहे हैं ये लोग, सब कुछ नहीं कर रहे और कुछ आनी जानी नहीं है इन चीज़ों से। बहुत मुश्किलों से जाके कोई ऐसा मनुष्य आता है लाइफ में जो पूरा ब्रह्मांड को चेंज करने की पावर रखता है एक तरीके से। पर एक मतलब वो जैसे मतलब वो मेरे जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं मतलब ये सब कुछ मतलब मोदी जी की थोड़ी सी क्रिटिक तो मैं उसमें से तो हूँ कि जैसे कार्यक्रमों में मैं देखती हूँ कि इतना ज्यादा वो जो मोदी 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 वाला जो है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अहंकार तो है। मतलब उन्होंने जो उनका पूरा जीवन उनका अभी तक रहा, और वो जो भी उस वजह से सिद्धियां हासिल की, और उस वजह से उनकी सोच और वो सब कुछ उसमें तो बहुत ही मतलब ही एक्चुअली अ ब्लेस्ड सोल। बट वो है क्योंकि जब इनके मोदी जी के प्रोग्राम होते हैं एंड पक्का उनको मालूम ही होता है वो सब कुछ वैसे ही होता है। अब जैसे अभी मैं ये परसों ही जा रही हूँ भोपाल में,
तो पहले जब मोदी जी के प्रोग्राम हम करते थे तो वो सीधा जैसे मंच पर आते थे, ठीक है, तब भी गुणगान उनके थोड़े से होते थे। और कहते हैं आजकल तो दिल्ली से बाहर के प्रोग्राम्स में ये हो गया है कि पूरे पंडाल में बीच में से एक रोड बनती है, उस रोड के ऊपर से उनका काफिला निकलता है, मतलब पूरे वो जीप में, ओपन जीप में बैठते हैं और उसमें वो जो भी मुख्यमंत्री और वो फलाफला, और उनके ऊपर से फूलों की वर्षा और वो सब कुछ, और वो तालियां, और वो एक कभी कभी वो कहीं पर वो गाना भी चला देते हैं। वो जब तक मंच पर नहीं आएंगे तब तक मतलब हम एज एन एंकर हम भी बोलते रहते हैं। मतलब कई चीजें मैंने कभी भी नहीं स्टेज पर ऐसे खड़े होकर की थी कि जी मैं कुछ ऐसे लोगों को कह के जी भारत माता की जय करवाऊं या वो है, मुझे वो सब कुछ बहुत वो लगता है कि पसंद, बट देन मेरा प्रोफेशन डिमांड करता है तो मुझे वो करना पड़ता है। पर वो लगता है कि क्या इतना, मतलब वो 15 मिनट तक वो जब तक उनका काफिला जा रहा है उनके गुणगान मैं स्टेज से कर रही हूँ, और फिर उसके बाद जब वो मंच पर आए, जब तक वो सीट पर नहीं बैठते तब फिर से गुणगान है। फिर हर एक चीज में हमें यही कहा जाता है कि जो कुछ भी आप किसी के बारे में भी बोल रहे हो तो ये जरूर डाल दो जी मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में। वो एक लाइन, चाहे मुख्यमंत्री को बुलाओ तो वो मोदी जी के मार्गदर्शन में। फिर जब मोदी जी को फिर से बुलाओ, आप फिर से उनके बारे में कुछ और अच्छा बोल के फिर उनको बुला रहे हो। इसमें तो जी से पूछते हैं हर्षा जी से पूछते हैं क्या है इनकी expand कमेंट। हुआ जा रहा है। मतलब मैं कहती थी कि वो पहले होता था जरा सा मंच पर आए, ठीक है, आपने तब भी बोला जब तक उन्होंने हाथ वाथ हिलाए, नमस्ते की और वो सब कुछ है। अब वो और बढ़ता जा रहा है कि आप वो जब मतलब उस प्रोग्राम में बीच में से सड़क बन रही है, और ये मैं 2-3 बारी कर चुकी हूँ ये सड़क बीच में वहां गई, और एक बारी जो पहली बार मैंने देखा था तो पता ही नहीं था, मैं गई तो मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे होगा। वहां गई तो वो उनको भी तभी बताया गया कि ये सड़क बनानी है जी, बीच में से उनका वो आएगा बीच में से, तो वो सब कुछ वो ड्रामा। तो मैं कहती हूँ ड्रामे क्यों कर रहे हो, मतलब वो ड्रामा क्या जरूरी है? मतलब मैं डिस्कस भी करना चाहती हूँ कि उस वे से कि जो इंसान इतना, ठीक है, टू सम एक्सटेंट बाहर के लोगों को दिखाने के लिए शायद हमें ऑप्टिक्स करना भी चाहिए था। जब मोदी जी बाहर रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहे थे, वो जो हाउडी मोदी और वो सब कुछ किया गया, पर अपने देश में भी इतना कुछ वैसे तो जरूरी देखा है जाए क्या? तो ये टोटली, वैसे तो देखा जाए ड्रामे में ड्रामा चल रहा है, एक तरीके से ड्रामा ही है ना टोटल। चलो अब इस पे हर्षा जी का पूछते हैं जरा। हाँ जी हर्षा जी, आपकी क्या कमेंट है? मेरा तो एक कमेंट होता है कि if Modi is truly humble, na, he would say, please don't do all this drama. You don't have to prove my greatness. I am great with my actions. So क्या हो जाता है, वो तारीफ यदि उनको भी अच्छी लगती है तो वो कहाँ न कहाँ सूक्ष्म में उनको अच्छी लगती होगी, तो वो अपना अपोजिशन नहीं करते ये सब तारीफ और ये ड्रामा के। All great people are very quiet and humble. He is also very great, but he has to become little humble also. तो क्या हो जाता है ना, तो power starts going into your head. One doesn't realize. ठीक है। कहाँ न कहाँ फिर क्या हो जाता है कि one loses the way of truth. क्योंकि जहाँ आप अपने आप को इतना महत्व में प्रकट कर लेते हैं तो सत्य कहाँ आएगा फिर जगह में। तो ये सब जो ड्रामा होता है, उनका जीत गायन, उनका ये सब, उनको खुद को ही बंद करना चाहिए कि मेरे को ये सब पसंद नहीं है। लेट्स ऑल पुट आवर हेड्स टुगेदर, बी क्वाइट एंड वर्क टुवर्ड्स अ बेटर नोशन, है ना? बिल्कुल ठीक बोला, बहुत बढ़िया बोला। नहीं, और ये मुझे बिल्कुल सही लगता है। अब आप देखो ना, जब ये इंटरनेशनल वाले जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें वो आराम से आते हैं, बैठते हैं, और फिर जो भी वो कहते हैं एक एक लाइन में और थोड़ा बहुत वो करके, जहां इनका अपना वो होता है जो इनके मतलब इंडिया के प्रोग्राम्स हैं, इतना ज्यादा तमाशा है, और वो जी पता नहीं क्या क्या मंच पर उनको दिए जा रहे हैं, और वो मुझे लगता है वही मुझे हर्षा जी की बात लगती है कि कहीं ना कहीं वो हम्बलनेस लाना ऐसे नेता के लिए बहुत जरूरी है, और उन्हें खुद ही बोलना पड़ेगा, पर शायद वो खुद एंजॉय भी करते हैं ये सब कुछ। एंजॉय कर रहे होंगे, हाँ वो ये हर्षा जी यही तो कह रही है कि वो इसीलिए चल रहा है।
वो तभी चल रहा है और बढ़ता जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो देखा बहुत बढ़ता जा रहा हूँ। ठीक कह रही हूँ, कह रही हूँ सूक्ष्म में चल रहा होगा अंदर। बिल्कुल ठीक पकड़ी है हाँ। तुमने। नहीं, बिल्कुल। अंदर तो चल ही रहा होगा अब वो, कि मतलब वही है कि बस वहां तक न पहुंचेगी अपने आप को कहीं वही परमात्मा समझने वो लग जाए। अंदर, हाँ। पर ये होता है, नारे भी तो देखो ना, मोदी है तो मुमकिन है, और ये है, वो खुद मुंह से बोल देते हैं। तो वो कहीं वो वही है अंदर, कहीं ना कहीं ईगो को वो मिल रही है, थोड़ा सा रस मिल रहा है कहने में, वही बिल्कुल मैं तो ठीक। कहती हूँ तब भी ईश्वर की, उनके ऊपर ईश्वरी कृपा उनके ऊपर इतनी है कि वो किसी सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करना, वही है उनके पहले शायद जो वो कर्म रहे हैं, या उनकी पूरा जो जीवन पहले का रहा है कि वो हिमालय पर भी रहे, तपस्या भी की है, जो भी उन्होंने किया, पर वो कहीं ना कहीं एक वो सत्ता का तो वो था ही वो बीच। मतलब वो जूस जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं ना बेसिकली, हाँ। यही तो चीज हो गई, और क्या। ठीक बात है। चलो एक श्लोक और करें क्या, यदि टाइम है तो बताइए, करें क्या रिव्यू? हाँ, चलो कर लेते हैं। टोटल एक कर लेते हैं, फिर हाँ। आप ही समझना तो शायद बताओ आप, ये पढ़ो, आप पढ़ो। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले, विषप्त चित्त, अज्ञानी जन, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। वही है। मतलब सब कुछ वही मटेरियलिस्टिक फालतू की चीजों को, मतलब वही आडंबर, सब कुछ आडंबर को पकड़े रखते हैं। अब वही वो राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। तो वो ईश्वर को कह रहे हैं कि इन सबसे बाहर निकलो। हाँ बिल्कुल ठीक है। मोना जरा इसको फिर पूरा से एक्सप्लेन करो जरा इसको। नहीं, इसमें नहीं, मतलब समझ नहीं आया कि क्या एक्सप्लेन करूं अभी। जैसे व्यर्थ अभी दिमाग में नहीं आ रहा। जैसे व्यर्थ आशा है, व्यर्थ आशा किसको बोलेंगे? जो संसारिक आशा होती है, संसारिक इच्छा की पूर्ति की आशा व्यर्थ आशा होती है। हाँ, और व्यर्थ कर्म? व्यर्थ कर्म जो मतलब पाप नहीं, पाप नहीं, पुण्य, पुण्य के लिए जो पुण्य नाम कमाने के लिए जो कर्म किया जाता है वो व्यर्थ कर्म, मतलब इस इच्छा से कि इससे मुझे पुण्य होएगा, मिलेगा, कोई भी जो इच्छा या मेरा नाम होएगा। हाँ, कोई भी जो इच्छा जिस पे रखकर करा जा रहा है ना कर्म। आशा और इच्छा ना एक ही बात हो गई। एक तो ना इच्छा ऐसी होती है ना, जैसे भगवान कृष्ण को ये कह दो कि इच्छा थी उनकी युद्ध करवाने की, तो लेकिन वो इच्छा में काउंट नहीं होगी। इच्छा में काउंट इसलिए नहीं होगी कि यदि युद्ध नहीं होता तो भी उनकी सेहत पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो तो अपने स्वरूप में थे ना, इसलिए। तो ये इच्छा को ना हम इस तरीके से भी ले लेते हैं कई बार। और ये व्यर्थ ज्ञान वाले क्योंकि उनकी अपनी वो नहीं थी ना, वो अपनी भी युद्ध भी हो रहा था, या युद्ध करवाने के उस कगार तक पहुंच गए, तो वो अपने लिए नहीं करवा रहे थे ना, वो तो उनका तो वही ह्यूमैनिटी की ही सोच थी, तो वो अपना उनका नहीं था। अपना यही था। जैसे विमी जी, जैसे ये वाली चीज है कि यदि आपको, जैसे आपको भूख लगी, आपको भूख लगी है, आपकी बॉडी को भूख लगी, तो आप जो है उसके लिए खाने के लिए सर्च कर रही हैं, और उसको बॉडी को मतलब वो करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कर रही हैं, तो वो चीज किस में काउंट होएगी? एक जो कृष्ण की स्टेज पे बैठा है और एक नॉर्मल संसारिक की स्टेज पे बैठा है, दोनों किस तरीके से देखती हो आप इसको? सांसारिक होते हुए भी मुझे यदि मतलब भूख लग रही है और मैंने उतना तक कंज्यूम किया जितना मेरे शरीर के, मतलब वो चलते चलते, क्योंकि मशीन है मेरी शरीर, एक तो मैंने पहले ही समझ लिया कि मेरी शरीर जो है मशीन है, ये टूल है। जब मैं इस संसार में आई हूँ, जो भी मुझे जो मेरी यहाँ पर जर्नी है इस मृत्यु लोक में, उसके लिए करेंगे, काउंट नहीं करेंगे इसको। इच्छा नहीं आई, वो तो बस उसको वहां तक ही गया, मतलब आपने ठीक है बिल्कुल। एक्सेस नहीं हुआ ना, लेकिन ये कृष्ण की हालत है, संसारिक मनुष्य की ये हालत नहीं होती है। मतलब तभी तो हम कहते हैं ना कि हम ओवर ईटिंग जो करते हैं वो ग्रीड और नीड वाली बात है। ये चीज है, वो इच्छा, मतलब यदि कृष्ण यदि लेते हैं सेटिस्फाई करने के लिए बॉडी को, तो वो उनकी इच्छा नहीं होगी। लेकिन एक संसारिक मनुष्य यदि
कंज्यूम करता है उसको, तो वो उसमें उस अवेयरनेस में नहीं करता, वो मशीन की तरह नहीं देखता उसको। ये होता है फर्क हाँ, दोनों में। वही हो गया ना कि जैसे यदि अवतार पुरुष भी आए तो उन्हें एक पर्पस से यहाँ पर वो आए हैं, उनका एक पर्पस है कि जो कुछ भी जो क्लीनिनेस करने के लिए आए हैं। पर जब वो अवतार पुरुष यदि अपना वो समझने लगे कि भाई मैं हूँ, अरे मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो फिर तो आप वही आ गए ना, फिर आपका अहंकार आ गया। बिल्कुल। तो फिर तो वही वो जैसे रावण का हाँ, बुद्धिमान कितना हाँ, सबसे अंतर ऊपर। यही था, बिल्कुल बिल्कुल यही था। हाँ। अच्छा मोना, अब तुम बताओ ये व्यर्थ ज्ञान वाले में क्या काउंट करती हो? हाँ मोना, हाँ जी। व्यर्थ हाँ जी, ज्ञान हाँ वाले, जी। व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त। विक्षिप्त चित्त का मतलब नहीं पता। विक्षिप्त चित्त वो होता है कि जैसे जो मतलब विक्षिप्त चित्त, जैसे जो एबनॉर्मल भी नहीं कहा जाएगा, जैसे जो माइंड जिस तरीके से जो एक्ट करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। विक्षिप्त चित्त मतलब जैसे ज्यादा कुछ भरा हुआ है दिमाग में, अननेसेसरी भरी हुई हैं चीजें ज्यादा। हाँ, हाँ, तो वो समझ गई। विक्षिप्त हो गई, जैसे उसकी हालत विक्षिप्त है इस समय, उसको समझ ही नहीं आ रहा, इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं एक ही बार में। तो हाँ, हाँ, हाँ। वो पागल की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, लेकिन विक्षिप्त हो गया उस समय, वो सोच हाँ, नहीं मैं पा रहा। समझ गई। हाँ, वो ओवर थिंकिंग हो गई। ओवर थिंकिंग हो गई। हाँ, तो वो व्यर्थ ज्ञान जो भरता है तो ये हो जाता है। और अज्ञानी जन राक्षसी की में कौन सी कैटेगरी के लोग होते हैं? अज्ञानी जन राक्षसी और आसुरी और मोहिनी, ये तीनों ही बताओ जरा। अज्ञानी जन, ये अज्ञानी जन तो वही हो गए जो मतलब बस खाया पिया सो गए, मतलब इसी में भी हमने रहना है, इसी सदा के लिए ऐसे ही हमें रहना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खाना पीना रहना मिल रहा है। हाँ, और वो ये ज्ञानी राक्षसी जन भी हो यही गए। हो गया, और आसुरी भी यही हो गया, और मोहिनी भी यही हो गया, तीनों यही हो गए। वो क्या नाम था, वो धृतराष्ट्र, उसने बताया था ना कि ये सबसे बड़ा वो सत्य है, भी पता है, भी लोगों ने जाना है यहाँ से, हम कुछ ही टाइम के लिए आए हैं, फिर भी वो ऐसे रहते हैं कि हम तो सदा ही यहाँ रहेंगे। कड़वा सकते हैं। हाँ, कड़वा नहीं, सत्य। कुछ ऐसा कुछ बताया था धृतराष्ट्र ने। हाँ, तो अज्ञानी जन राक्षसी वह चीज हो गई कि जैसे जो जिसको ज्ञान और विज्ञान का दोनों चीजों की नॉलेज नहीं है, तो वो अज्ञानी वो कहेगा कि क्योंकि वो जैसे आप कॉन्शियसनेस हैं और आप मटेरियल नहीं है, तो लेकिन आप मटेरियल के साथ में तादात्म्य कर लेते हैं, तो वो उसको अज्ञान कहा जाता है। आपने अपने आप को मटेरियल मान लिया, बॉडी मान ली ना, जैसे आपने बॉडी मानी तो तीनों चीजें जो है आपके ऊपर हावी हो जाएंगी उसी समय। हाँ जी, हाँ जी। तो वो प्रकृति को धारण कर लिया आपने, मोहिनी। अब जबकि प्रकृति शुद्ध थी, शुद्ध प्रकृति थी, बॉडी अलग थी और वो अलग थी चेतना, लेकिन बॉडी के एक एक जो हिस्सा जो काम करता है उसमें मैं पूरी तरह से समाया हुआ हूँ। तो समाया हुआ ऐसा है ना कि समाकर भी मैं उससे अलग हूँ, ये वाले भाव में रहना हमेशा, ये चीज हो गई। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब इसको पूछते हैं हर्षा जी से। एक मोहिनी का नाम सुनते मतलब यहाँ पर कि वही देवता और राक्षस के बीच में, देवताओं के पास भी मोहिनी थी, मतलब इनके देवताओं के तो पूरे दरबारों में जैसे अप्सराएं ही घूम रही हैं, और वहां पर वो राक्षस, उनके पास वो मोहिनी जाती है, वो उनका जैसे मोह के वो फिसल जाते हैं। तो वही है कि देवता वो हैं जो सब कुछ होते हुए भी फिसल नहीं रहे हैं, और असुर वो वाली प्रवृत्ति होगी कि जैसे ही आपको कुछ ज्यादा दिखा, आप उसकी चकाचौंध में बह गए, फिसल गए। तो हाँ, लेकिन वो देवता भी ना, देवता भी वो फंसे तो वो शरीर भाव में ही है ना, शरीर भाव में बस एक वो शालीन स्वभाव व्यवहार कर रहे हैं वो। तो मोहिनी तो दोनों पे ही है, मोहिनी जाल में तो दोनों ही समान है, क्योंकि मोहिनी जाल जब तक नहीं कटेगा ना, जब तक आप शरीर भाव से हटेंगे नहीं, शरीर भाव से नहीं हटेंगे तो तब तक मोहिनी जाल नहीं कटता। तो ये जो गीता भी जो निकली है, तो वो तो मोहिनी तो जाल, वो देव तो उसमें आते थे ना, अर्जुन देव में ही तो आते थे, देवता में तो आते थे, देव के बाद में भी मोहिनी जाल तो उनका भी नहीं कटा ना, तो तभी तो जो गीता निकली भगवान कृष्ण ने जो बोली। ये समझ आया बिमी जी आपको, मोहिनी जाल किस तरीके से हुआ देवता पे? अच्छा, मैं उसमें से ले रही थी कि जैसे देवताओं के तो
दरबार में सब कुछ ही था, मतलब इतना। सब कुछ तो असुरों के दरबार में उससे ज्यादा रहा है हमेशा से। पर असुर वही तो था ना कि उनकी बुद्धि उन चीजों से, उसमें अहंकार था उनमें, कि चाहे उनके पास धन दौलत थी, राजा था, ज्ञान था, कहते हैं कोई सुंदर स्त्री को देखा, जैसे वही रावण का कैरेक्टर आप देखो, तो उसके दरबार में सब कुछ था, उसके पास तो सोने की लंका, इतना कुछ। पर सब कुछ होते हुए में उनमें, उसमें वो जो अहंकार का जो एक वो था, दैट मेड हिम एज एन असुर। वो तो वैसे ब्राह्मण था, वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण था, और असुर की कैटेगरी में इसीलिए आया क्योंकि उसके वो उन सभी से इतना ज्यादा। नहीं, इसमें ना वो होता है असुर और उसमें ना सुर में कोई खास फर्क नहीं होता। बस उसमें होता है कि उसमें ना जबरदस्ती वाली बात रहती है कि वो जबरदस्ती भी जैसे सीता को ले आए उठा के, और राम जो है ना ये वाली चीज थोड़ा सा व्यवहार में रख के कर लेंगे, ये वाली हरकत करेंगे। तो वो व्यवहार में आ गया ना, तो वो बीज ही गलत है ना। वो व्यवहार में भी तभी आया कि जब आपकी सोच में, सोच मतलब मन, मतलब मन से सोच आई, तो वो मन के अंदर जहां तक वही है, यहाँ पर शुद्ध मन है, सब कुछ होते हुए भी शुद्ध मन है, वहां पर सब कुछ होते हुए तुम्हारा अशुद्ध मन है। तुमको पराई स्त्री हमेशा उसको बुरी नजर से ही देख रहे हो। तुम्हारे पास धन है, तुम्हें उसका अहंकार है। यहाँ पर राम के पास राज्य है, सब कुछ है, तो उन्होंने कहीं पर भी छोड़ते हुए, कहीं पर भी उन्हें वो नहीं लगा, सब कुछ छोड़ दिया, मतलब, और मतलब किसी चीज का कहीं पर भी वो नहीं, घमंड या अहंकार नहीं, वो तो सोच में, व्यवहार में ही आ गया फर्क ना। और वो ये जैसे जब शबरी को मिल रहे हैं तो उन्होंने कहीं वो नहीं है कि छोटा बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। और वहां पर वो कहते हैं जो रावण है उसका तो यहाँ तक अहंकार का इतना था कि उसके भाई या वो जो उसके नाना जी बोल रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, पर उसका इतना अहंकार का पर्दा था कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो समझा रहे हैं कि तू जो कर रहा है वो गलत है, नहीं कर। तो सुर और असुर तो हम अपने स्वभाव से है ना, मतलब नॉट बाय बर्थ वाला। मैं कभी सुर हूँ, कभी मैं राम हूँ, कभी मैं रावण हूँ अपनी जिंदगी में। लेकिन सही वो सही निर्मित सही धर्म की स्थापना करने के लिए आपको सुर का वाला भी जो है अपना वो चीज त्यागनी पड़ेगी ना। तो ये सुर की कैटेगरी तो ऐसा हो गया कि जैसे हाईवे पे प्लेन जा रहा है ना, तो एंड में जहां पर से फ्लाई करने वाला है वो स्थिति हो गई। और तमस वाली जो रावण वाली प्रकृति है वो तो बिल्कुल ही पीछे खड़ा है। तो ऐसा वाला सुर से ऊपर तो एक वो है ही। हाँ, मतलब तो एक और वो अवस्था में तो राम को भी आना ही पड़ा ना। कृष्ण जन्म में जो बोलते हैं राम को भी तो आना ही पड़ा ना, वो सारी मर्यादाओं से पार होकर जो है सुर। पता क्या होता है, ये जो समाज का जो समाज में जो इस तरीके से जो उथल पुथल होती है ना, वो ये असुर की वजह से नहीं हो रही होती। सुर लोग सही फैसले नहीं लेते, इस वजह से हो रही होती है। उनकी देरी की वजह से हो रहा होता है समाज का हाल। सुर वाले जो लोग हैं उनको जाना पड़ता है अपने उससे बियॉन्ड, तो ताकि वो जो है उसके असुर की जो शक्ति को नीचे कुचल पाए, मतलब ये है कहने का। तो वो कुचलने तक में भी उनके अंदर उस तरीके का भी तो साहस आना पड़ेगा ना। शरीर भाव से ऊपर उठोगे तो तब आएगी वो चीज, हटाने वाली जो पोजीशन आती है। तो सुर असुरों ने ताकत तो बहुत हासिल कर ली, लेकिन उसके लिए सुर वैसा वाली अवस्था में चाहिए जो मुक्त वाली स्टेज में आने वाले के लिए तैयार हो, कि उनका जो है असुरपना चलने ना दे किसी भी तरह। तो वो हिम्मत सुरों में कम है। मतलब जैसे समाज में जो दिक्कत आती है, वो सुर अपना जहां पर उनको रोल प्ले करना चाहिए वो करते नहीं हैं। समाज में, अर्थव्यवस्था में ये दिक्कत आती है। अब इसको जरा एक बार और ये बोलती हैं। अच्छा हर्षा जी, जरा आप बोलिए इसके बारे में। सुर असुर ये जो बोलते हैं ना, द्वंद्व की भावना है, और सब मनुष्य के अंदर ये दोनों तो होते ही हैं। पर कितना हमारे अंदर शक्ति होती है कि हम असुर को ट्रांसफॉर्म कर सके, उसका भी एक श्री अरविंदो मदर हमेशा आश्रम में जब बहुत कंप्लेन होती थी ना कि ये आदमी का स्वभाव एकदम आसुरिक है, ऐसे वर्ड यूज करते थे गुस्से में, साधक भी आपस बीच में। तो श्री अरविंदो बोलते थे कि भाई गुड एंड बैड both are equal manifestations of the divine. The bad comes to make the good more better.
Huh? And the bad comes to make the good better, and the better good will transform the equally bad person. तो जितना ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी ऐसे इजीली नहीं हो सकता है. इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ. और जैसे आज क्रोध आया तो हम कुछ बोल दिए, पर वो क्रोध भी क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर भी आसुरी संपदा है, वो हम रियलाइज नहीं करते. वी आर ऑल्सो इनहेरिटर्स ऑफ आसुरिक टेंडेंसीज, जो प्रकट होती है जब अनवारंटेड सर्कमस्टेंसेस सामने आ जाती है तब. एंड देन यू लूज कंट्रोल. तो वो समय में जैसे 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 अभी हम लोग पढ़ते जाते थे, एक अवेयरनेस तो आ गई कि ये हमारे अंदर है. तो वी हैव टू नाउ ट्रांसफॉर्म दैट अनवारंटेड रिएक्शंस इनटू अ पॉजिटिव एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो वो वाणी का काम करता है जो ज्ञान हमें देती है. हाँ, तो क्या कह रही है मिमी जी, जरा आप बताइए क्या बोल रही हूँ. नहीं, वो जो अच्छा जी कह रहे हैं कि वो एक ही ना कि दोनों एनर्जी एक ही एनर्जी की मैनिफेस्टेशन है. और आप देखो पूरी सृष्टि में ये ड्युअलिटी तो है ही, हर जगह वो दो तो है ही, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. और हमारा पूरा जीवन ही इसी में, वो सुर असुर नेगेटिव नेगेटिव, वो अपने व्यवहार से हम सुर असुर के उसमें घूमते ही रहते हैं. और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सुर वाला व्यवहार ज्यादा रखें और अपने आप के ऊपर वो जैसे चेक्स बनाए रखें. पर ये भी है कि सुर बनने के, सुर का ज्यादा हाईलाइट होने के लिए असुर भी होना जरूरी है, तभी वो सुर दिखेगा. जैसे राम और रावण की कहानी कंप्लीट ही नहीं होगी जब तक रावण नहीं होगा. तो राम होने के लिए रावण होना भी एक जगह दूसरा जरूरी है. और वही वो सब कुछ पूरे सोच का ही है. यदि देखा जाए तो कहाँ हम सुर और असुर बन जाते हैं. अब यही शब्द कि अहम ब्रह्मास्मि, अब यदि जो असुर वाला होगा वो होगा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही वो हूँ, सबको अहंकार वाला. और जो सुर वाला होगा वो उसमें से सोचेगा कि हाँ मैं उसी क्रिएशन का एक मैनिफेस्टेशन हूँ, और मुझे मेरे सामने भी जो है वो भी उस क्रिएशन का मैनिफेस्टेशन. मतलब हम सभी अहम में, मैं नहीं हूँ, अहम में हम हैं. हम सभी ब्रह्मास्मि, मतलब ब्रह्मा के वो हैं. तो कहीं वो फर्क नहीं देखेगा. तो वो व्यवहार में ही वो सुर असुर आ रहा है, सोच में असुर असुर आ रहा है. नहीं, सुर और असुर तो कह दिया, एक ही रस्सी के दोनों कॉर्नर्स हैं. अभी ब्रह्म वाली स्टेज पे दोनों ही नहीं है. ये अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अहंकार है वो सुर वाला. हाँ, नहीं वो तो है. पर वैसे संसार में जैसे जो नॉर्मल मनुष्य हमारे देखो जो उठ गया, इससे बिल्कुल ही उठ गया. मतलब हम तो अभी उसी में है ना कि हर बंधनों से अभी भी बंधे हुए हैं. और हर जगह कंफ्यूजन भी है. कभी हम भी इधर को उधर को, और रोज की जिंदगी में ही हम कितने, कभी हम अपनी मेड को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, कभी वो एकदम वो हो जाते हैं. बाद में रियलाइजेशन होता है. जो बाद में रियलाइजेशन हो गया तो हम सुर की कैटेगरी में आ गए. पर जब हम उसको उसमें से गुस्से से कुछ भी बोले जा रहे थे, वो सुर है. तो उठना तो इन से अबव तो है कि हमें, पर लेकिन वो सुर और असुर का सुर बनकर नहीं हट सकता इंसान. सुर और असुर को नॉलेज में रखकर आप जो है ब्रह्म वाली स्टेज पे आते हो. और ब्रह्म की स्टेज पर ही आप जो नॉर्मल जो जीवन जो जी पाते हो ना, तो तब ही आप बिल्कुल ढंग का, और जैसे कहते हैं ना उसको, बिल्कुल बोझ फ्री, बिल्कुल बर्डन फ्री जो है जो जीवन है वो तब जी पाते हो. अदरवाइज नहीं जी सकते. हर दोनों ही सुर भी विचार बनाता है, असुर भी विचार बनाता है. नहीं वो तो है, वो दोनों तभी विचार तो बनाते हैं. हाँ, तो आप बेफिक्री वाला जो है, हाँ बेफिक्री वाला तो जीवन में आपका सही व्यवहार से ही आप बेफिक्री वाले जीवन में आएंगे. और बेफिक्री वाला जीवन के लिए हर समय रिमेम्बरेंस रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बिना तो आपके अंदर आत्मबल ही नहीं आएगा ना. आत्मबल आता ही उसी चीज़ से, आत्मा भाव से ही आत्मबल आता है सिर्फ. बाकी कोई दूसरी चीज़ की काटी नहीं है. व्यवहार में तो फंसे रहो पूरा टाइम. व्यवहार में हमेशा विचारों में पड़े रहोगे. एक बर्डन वाली जिंदगी, एक जो शाइनिंग होती है ना, जो शाइनिंग जो आती है, जो चेहरे पे भी शाइनिंग आती है, आपके कर्मों में भी जो शाइनिंग होती है, वो शाइनिंग उसके बिना नहीं आती है, ब्रह्म के बिना.
वो आप कर मतलब देखना आप ये वाली चीज, सुर वाली तो जो चीज वही कि जब मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ तो मैं सुर में हूँ, मतलब सुर वाले उसमें हूँ, लेकिन पर जो अच्छा कर्म polished जब होगा तक ना मैं वो, अटैच्ड हूँ, हाँ और जब मैं अटैच से हट गई तो तब मैं वो ईश्वरीय तत्व या वो सुप्रीम एनर्जी बन गई। हाँ हाँ, ये कहना चाह रही हूँ, ये कहना चाह रही हूँ मैं। मतलब अटैचमेंट तो दोनों तरफ है यहाँ पर, अच्छी हाँ, अच्छी ये अच्छे से भी तो पड़े रह गए ना, अच्छा व्यवहार से हाँ, अच्छा अच्छे से भी व्यवहार कर पड़े दिया रह गए आप। उसने, हाँ। बुरे व्यवहार से अच्छे व्यवहार करा, फिर अच्छा व्यवहार भी माइंड में आ गया कि अच्छा करना चाहिए था मुझे, तो मैंने अच्छा कर दिया। अच्छे से भी वहां पर जो है वो दूसरा वाला अति मचाए चले जा रहा है सामने वाला जो है अति मचाए चले जा रहा है। अब उसमें मैं कह रही हूँ मैं अपने स्वभाव से बंधी रहूँ कि नहीं ये तो मैं तो ऐसे चलाए चली जाऊंगी, इसको तो चलाने वाली पोजीशन खत्म हो जाती है ना उस समय। वो आप ले लेते हैं ना, डिसीजन ले लेते हैं और बिल्कुल बिना विचार, बिना मतलब शून्य वाले लेवल पर रहकर ही ले लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है। वो जिंदगी का यदि किसी को जरा सा भी टेस्ट आ जाता है ना उसके बाद कोई दूसरा स्वाद जमता नहीं है जिंदगी में। ये मतलब ये गारंटी है इस चीज़ की 100%। जिस मनुष्य को ये स्वाद भाग्या ना शून्यता का, तो उसको दूसरा कोई स्वाद जो है दुनिया में उससे ऊपर का कोई स्वाद नहीं लगेगा उसको, कितने ही मटेरियल में घूम ले वो, कहीं पर भी घूम ले, वो टेस्ट आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बस उसी के लिए हमारा जन्म हुआ है, ये मनुष्य जन्म। वही जैसे हर्षा जी ने फिर से वही मोदी जी आ रहे हैं कि देवता की कैटेगरी पे तो आ गए थे सुर वाली, पर वो हम्बलनेस मिसिंग है जो ईश्वर में होती है। नहीं, इन्होंने ना जिस तरीके से एक्सप्लेन करा था ना वो बड़ा मजा आ रहा था इनकी एक्सप्लेनेशन से। हर्षा जी जो बोल रही थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे मन स्थिति को पढ़ के बोल रही हैं ये उनकी। ऐसे लग रहा था, बहुत ही अच्छा रहा। चलिए कल फिर उसका करते हैं, बुद्ध का सेशन करते हैं कल। परसों नहीं है ना मिम्मी जी, आप परसों जा रही है ना आप? ठीक है। नहीं मैं जा रही हूँ 30 तारीख को, सैटरडे को, फ्राइडे को जाऊंगी और सैटरडे को भी नहीं होंगी। अच्छा ठीक है, सैटरडे को सैटरडे का फिर हम लोग बात कर लेंगे फिर उनसे, कोई बात नहीं। एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी। कि जब मैं पौंडीचेरी में पढ़ती थी तो एक चिन्मय दा थे, बंगाली थे। हाँ? उनको काफी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। हाँ? तो उनको ऐसा होता था कि मुझे जितना मेरे रिकग्निशन मिलना चाहिए आश्रम में नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मदर ने उनको बोला कि देखो यदि तुम एनोनिमस बनकर रहोगे ना तो तुम बहुत आगे चले जाओगे, बट इफ यू वांट रिकग्निशन तो देयर इज अ लिमिट ओनली। पर उनको वो समझ में नहीं आया, वो आश्रम छोड़कर फिर श्री चिन्मय बन गए, अमेरिका में गए, खुद का बड़ा आश्रम बनाए जहां में निक्सन सब लोग, क्लिंटन सब उनके पास जाते थे। पर जब चंपकलाल जी हमारे जो साधक थे वो गए ना, तब उन्होंने उनको कॉन्फिडेंस में बोल दिया मैंने बहुत गलत कर दिया, मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मैंने रोक लिया। पर मुझे तभी इतनी तृष्णा थी बड़प्पन की, मेरी सिद्धियां की, मेरे पावर ऑफ स्पीच, पावर ऑफ लैंग्वेज, उनका आवाज भी बहुत सुंदर था, बहुत सर्वव्यापक से, मीन्स वेरी वेल टैलेंटेड पर्सन। तो वो रिकग्निशन उनको इतना थर्स था ना, बोला मैंने तभी गुरु को गवा दिया। फिर तो चंपकलाल जी उनको बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी तुम जो भी कर रहा है तो अच्छा ही कर, पर अभी तो तुम्हारा अस्तित्व को हटाकर गुरु को सामने रख। तो उन्होंने फिर एंड में ऐसे ही करते लगे सब चीज में। मदर श्री अरविंदो को बोलते थे यही मेरे गुरु थे और मैं जो भी प्राप्त किया इनसे किया और मैं कुछ नहीं हूँ अभी, है ना। तो एंड में उसने अपना सुधार लिया, यू नो। नहीं ये भी ऐसा होता है, ये जैसे लास्ट की जो ये जो किसको कितना प्रतिशत में कितनी परसेंटेज में मिलेगा ना परमात्मा, ये भी सब उसी की कृपा से ही होता है एक्चुअली। होता तो उसी से है ये। और ये इसमें क्या होता है ना, जैसे जय जाने ते देव जनाई, तो देव के जनाने के बिना तो जान भी नहीं सकता मनुष्य। तो अब जो ये जो आप बोल रही है ना सिद्धियां, तो सिद्धियों के थ्रू ना उनको ऐसे ऐसे चीजें करानी थी कि ये अनुभूति नहीं कराते ईश्वर ना अपनी। ये जो ईश्वर जो एकाकार कराते हैं ना अपना, तो वो कितनी परसेंटेज में आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन आपने ली हुई है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको उतनी अनुभूति कराएगा। वो पूर्ण अनुभूति वाली जो अवस्था होती है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। ये मतलब उसके लिए पता नहीं क्या करना पड़ता है। मेरे को लगता है पात्रता भी हमारे हाथ में तो है नहीं ये वाली चीज कि हम पात्रता भी हासिल करने के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि कर्मों के थ्रू आप उसको पा नहीं सकते। तो मिटने में मतलब ये होता है कि मिटना आपका कितना मैक्सिमम हुआ है ना, तो मिटने वाली यात्रा चलती है इसमें एक्चुअली। तो जितना जितना परसेंटेज में आप मिटते चाहोगे ना, उतनी उतनी अनुभूति जो है आपको होती चली जाती है। ये परसेंटेज इस तरीके से चलती है।
तो ये जो नहीं कराई ना, तो उनके थ्रू और भी कराना था ना, ये सब काम कराना था ईश्वर को। वो ईश्वर भी तो ऐसे वाले साधक तैयार करते हैं ना अपने। मेरा ऐसा मानना है, मतलब मुझे आपकी स्टोरी सुन के ऐसी वाली एकदम अभी इसी समय माइंड चला ऐसा। वेरी ट्रू, हाँ वेरी ट्रू। हाँ, मतलब ईश्वर ने तो उनको एक जैसे वो दिया ना, एक टास्क दिया कि तुझे ये जाके ये करना है, पर वो यहाँ पर आके संसार में आके और उसके लिए उन्होंने उनको सिद्धियां भी दी। ठीक है, सिद्धियां हासिल की उन्होंने, उनका वो रास्ता ही ऐसे बनाया कि उनको वो सिद्धियां हासिल होती गई। पर जब वो फिर वो अपना पर्पस भूल गए ना, कि मेरा पर्पस था कि बस इसको उस लेवल, बस उसको एग्जीक्यूट करने तक का, उसमें अपने आप को डालना कि और वो मैं वाला कि और वो नहीं डालना। तो वो पर्पस से ही वो जब डिविएट हो गया तो हाँ, तो वो जीरो वाली अनुभूति में नहीं गए ना, तो जीरो वाला जैसे जब तक हाँ अपने आप को मिटाने पे वो बनेगी ईश्वर का निर्माण, जैसे हम अपने अंदर से पैदा करते हैं जो ईश्वर को, तो वो जितना अच्छा जी बताते हैं, जितना मदर का बताते हैं और जितना जैसे अभी इनका बताया या चंपक लाल जी का बताया, तो यही तो फर्क है उनमें जो चले गए वो, क्योंकि वो अपना यश चाहते थे कि जी मेरे पास ज्ञान है। और ठीक है, एक होता है आपके पास ज्ञान है, आप सबको देना चाहते हो, मतलब कि फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, और एक है इसलिए कि आपका यश बढ़े। तो वो वहीं पर वही हो गया ना, आपके खोट तो वहीं आ गया कि आप अपना वो देख रहे, अपना अहंकार आ गया, अहंकार वाला। और यहाँ पर वो मदर है, उनका शायद उनसे कितना ज्ञान होगा, वो उन्होंने तो कहीं नहीं, वो अपना ठीक है आश्रम एक बनाया, लोग आ रहे हैं उनसे वो करे, वहीं तक मतलब अपना। तो ये चीज उन्होंने ना मदर ने पढ़ भी ली थी उनकी, हाँ वो पढ़ भी ली थी उन्होंने, वो पढ़ लेती है ना, ये लोग पढ़ लेते हैं, अंदर की बात पढ़ लेते हैं ना, कौन से लेवल से तुम बात कर रहे हो ना, अपने ही डंके बचाने चाह रहे हो ना, मतलब अपने ही नाम का लेबल अभी मतलब वो करना चाह रहे हो। वो कह रहे हैं ना कि एनोनिमस करके जो है, यदि तुम अपने आप में करते हो तो तुम उस पे आ जाओगे, तो ये चीज मदर ने देख ली थी ना उनकी, यही चीज है बस। चलो ये समझ में भी हमें आ रही है ना, तो ये भी कृपा ही है परमात्मा की, ये समझ में आ रही है बातें, नहीं तो ये समझ भी नहीं आती ये सब। चलो ठीक है जी, बहुत ही सुंदर रहा सेशन।